बहुत ही खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ हालात पैदा हो सकते हैं। यही दिन दिखाने के लिए इमरान खान को हुकूमत में देने का फैसला किया। हम इंटरनली किसी सूरत में भी नॉर्मल रियासत नहीं है, नॉर्मल मुल्क नहीं है, नॉर्मल सियासत नहीं है, नॉर्मल रियासत नहीं है। हर चीज पे हम फेल कर रहे हैं। इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हमारा इमेज दुनिया में यह बन गया है कि ये वो जंगली हैं जो मुकालमा नहीं कर सकते, बात करेंगे तो ये आपका सर कलम कर देंगे। ये नॉर्मल रियासत ऐसी चीज नहीं करती। अगर ये नॉर्मल रियासत ऐसी चीज करती तो 60 जो OIC के ममालिक हैं वो आपके साथ हाथ मिला के और कहते हम भी निकाल देते हैं फ्रेंच को, हम बॉयकॉट करते हैं। मगर ऐसे नहीं है। आप वाहिद मुल्क हैं जहां इस किस्म की सियासत चल रही है। उन हालात ने पैदा किया है जो इमरान खान की गवर्नमेंट में आने के बाद बहुत ज़्यादा संगीन हो गए हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान पर जो तबाही नाज़िल होने वाली है, खुदा न खास्ता, वो किस कदर शदीद होगी। ये इमरान खान तो चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, जो बरतानिया चला जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नाकामी की चर्चा अब पाकिस्तान की मीडिया में खुलेआम होने लगी है। आर्थिक बदहाली, बढ़ते कर्जों का बोझ, दूसरे देशों से बिगड़ते संबंध, मुस्लिम देशों का लगातार पाकिस्तान से दूरी बनाए रखना, देश के भीतर धार्मिक कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव और दिनों दिन देश के भीतर बिगड़ती कानून और व्यवस्था आदि ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर पाकिस्तान के इमरान खान सरकार को तबाही की सरकार कहा जा रहा है। और इन सभी तबाहियों में एक और तबाही में वृद्धि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में आगे की परिचर्चा आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया से। हम इंटरनली किसी सूरत में भी नॉर्मल रियासत नहीं है, नॉर्मल मुल्क नहीं है, नॉर्मल सियासत नहीं है, नॉर्मल रियासत नहीं है। हर चीज पे हम फेल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाली जो बात है उसका ताल्लुक है इस चीज के साथ। ये ब्लास्फेमी वाली बात जो की आपने, इसका ताल्लुक इसके साथ। यूरोप ये कह रहा है आपसे कि आप नॉर्मल बने। नॉर्मल से ये मुराद है आप एहतजाज जरूर करें हमारे खिलाफ, मगर इस किस्म की एहतजाज जो है कि पार्लियामेंट को आपने धमकी दी और हमारे सफीर को आप निकालना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इसके फिर रिपरकशंस होंगे, फिर हम भी हिट बैक करेंगे। ये नॉर्मल रियासत ऐसी चीज नहीं करती। अगर ये नॉर्मल रियासत ऐसी चीज करती तो 60 जो OIC के ममालिक हैं वो आपके साथ हाथ मिला के और कहते हम भी निकाल देते हैं फ्रेंच को, हम बॉयकॉट करते हैं। मगर ऐसे नहीं है। आप वाहिद मुल्क हैं जहां इस किस्म की सियासत चल रही है और उसको हवा दी जा रही है। ये हवा नहीं अगर दी जा रही तो उसको तस्लीम किया जा रहा है कि नहीं ये बात तो सही है यार, ये फ्रांसीसी वाले ऐसे हैं, ये ऐसे। अब बात ये है, तो ये नॉर्मल चीजें नहीं है। हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो अवाम है और हमारे जो रूलिंग क्लास है, मैं समझता हूँ वो अब इतनी बेचारे तबाह हो चुके हैं ये 70 साल की ब्रेन वॉशिंग के साथ कि वो अब नॉर्मल तरीके से सोच नहीं सकते। मुझे अफसोस है इस बात का। इसीलिए ये रियासत अब नॉर्मल रियासत नहीं रही है। इसको हम सब नॉर्मल कह लें, एब नॉर्मल कह लें, जो मर्जी कह लें, मगर इसके अंदर कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कि हस्ब मामूल एक नॉर्मल रियासत में होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, डिस्फ्रेंसेस होते हैं, सब कुछ होता है, और ऐसे नहीं होता। मईशत भी बैठ गई, इंटरनेशनल अलायंसेस भी टूट गए, आइसोलेशन भी हो गई। एक उसके बाद आपके अंदर फिरका परस्ती और इंतहा पसंदी बढ़, ये कम नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं जी हम इनको मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं। जाने दें, आप मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं, वो तो और भी आपके गले पड़ेगी। आप समझते हैं कि मेन स्ट्रीम करने के साथ वो अमन की बात होगी, फिर तो वो खुद आके पार्लियामेंट में बैठ के कहेंगे जी अब हम फ्रेंच को निकाल देते हैं। अब आपसे तो पूछने की भी जरूरत नहीं। फ्रांस एक छोटा सा हिस्सा है, वो अब आपको धमकी ये दे रहे हैं क्योंकि EU को वो लीड कर रहे हैं कि आपकी GSP+ जो आपको 2014 में स्टेटस दिया था, जिसकी वजह से आपके जो एक्सपोर्ट्स थे उस वक्त कुछ $3.5 अरब पर ईयर थे, वो 7.5 पे चले गए अब। और अगर आपने ऐसे वैसे किया तो हम फिर वो GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लेंगे। वो छोड़िए, ये FATF आपके गले पड़ जाएगा, आपके बैंक्स बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चलने देंगे वो, अगर आप चाहें तो। आप अगर नॉर्मल बनना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसके जरिए आप मुल्क को नॉर्मल ना करें। अब पहले मुल्क को नॉर्मल करें, फिर फॉरेन पॉलिसी नॉर्मल हो जाएगी। वो मैं कहता रहता हूं कि कुत्ते की टेल, वो जो दुम है वो कुत्ते को चला रही है। ऐसे नहीं होता, कुत्ता दुम हिलाता है। हमने पहले अंदरूनी हालात ठीक करने हैं। ये जो गोली दी हुई है अपनी सारी आवाम को, जिसके बहुत से पहलू हैं जो मैंने डिस्कस किए, इसको अब नेगेटिव न्यूट्रलाइज करना है।
पॉपुलर लोगों के साथ जिनकी आवाज आवाम सुनती है, उनके जरिए इनको अब रिवर्ट करना है। ये अगला, मैं समझता हूँ ये अगले 10 से 15 साल का ये एजेंडा है। अगर 70 साल लगे यहाँ पहुंचने में, तो 20 साल 15 साल लगेंगे इसको टर्न बैक करने में, आहिस्ता 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 आहिस्ता, धीरे 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 धीरे। इमरान खान है और कोई नहीं। और दूसरी बात, दूसरा सवाल उन हजरात से है जिन्होंने बहुत अरबों रुपए का खर्चा करके, बहुत बड़ा एडवेंचर करके इमरान खान को हुकूमत दी। एक जाली इंतखाबात के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए, हर किस्म की 2 नंबरी के ज़रिए इमरान खान को हुकूमत दी। तो ये सवाल उनसे बनता है कि क्या उन्होंने यही दिन दिखाने के लिए इमरान खान को हुकूमत में देने का फैसला किया था। मैं चाहता हूँ कि अगर ये करारदाद यूरोपीय ममालिक ने मान ली और उस पर अमल दरामद शुरू किया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की बरामदात अमेरिका के लिए और बाकी दुनिया के लिए तो बहुत कम है। मिडल ईस्ट के लिए भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। हिंदुस्तान, भारत और के साथ भी कोई ज़्यादा, हमारी ज़्यादातर जो बरामदात हैं वो यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को जाती हैं। अगर इस करारदाद पर अमल हो जाता है तो गोया कि हमारी बरामदात तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी और दसियों लाख मजदूर बेरोज़गार होंगे, महंगाई में खौफनाक इजाफा होगा, दरामदी बिल बढ़ जाएगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिनसे निपटना पाकिस्तान की रियासत और वसाइल के बस में नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन ने जो सियासी कार्ड खेला है पाकिस्तान को दबाने के लिए, और पाकिस्तान से जो शर्त रखी है वो तो किसी सूरत पूरी हो नहीं सकती। तौहीने रिसालत, तौहीने मजहब का कानून खत्म कर दो और सजाए मौत को खत्म कर दो पाकिस्तान से। ये यूरोपीय यूनियन की डिमांड है। जहां यूरोपीय यूनियन ने बदतरीन बुग़्ज़ का मुजाहरा किया है, वहां पे वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो ये है तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही, लेकिन इसका मौका किसने दिया है? इसका मौका हमने दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप खुद समझदार हो ना, घर के बच्चे समझदार हो, तो आपको दूसरे से लड़ना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ इंतहा पसंद हैं, बात बात पे फतवे लगाते हैं और वो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं। उन्होंने अपनी उसमें जो रेजोल्यूशन यूरोपीय यूनियन ने पास किया उसमें ये लिखा है उन्होंने कि ऑनलाइन भी किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। इतनी सख्ती है कि लोग डरते हैं। एक और चीज का उन्होंने इजहार किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी पे पाकिस्तान में तौहीने मजहब का इल्जाम लग गया, तौहीने रिसालत का इल्जाम लग गया, उसका मुकदमा लड़ने के लिए जो वकील खड़ा हो जाएगा ना भाई, जब तक साबित नहीं होता उस वक्त तक तो इनोसेंट है बंदा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये लॉ है। जो वकील खड़ा हो जाता है उसके साथ उसकी भी जान को खतरा हो जाता है, उसको भी कत्ल करने के दर पे हो जाता है। और इंतहा पसंद जमातें, जैसे एक पिछली 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले एक जमात ने जो किया है, इस इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हमारा इमेज दुनिया में यह बन गया है कि ये वो जंगली हैं जो मुकालमा नहीं कर सकते, बात करेंगे तोहफे में दिया जाए। इमरान खान को सत्ता में आए करीब 3 साल होने को है, पर लगता है कि इनके आने से पाकिस्तान के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। चाहे विश्व की राजनीति में पाकिस्तान का अलग थलग पड़ना हो, या आर्थिक मोर्चे पर नाकामी हो, या देश के अंदरूनी हालात का दिनों दिन बिगड़ना हो, इमरान खान सरकार उसको रोक पाने में, संभाल पाने में पूरी तरह विफल रही है। विरोधी दलों का लंबे समय से चल रहा आंदोलन और यह महामारी ऊपर से इमरान खान सरकार की समस्या को कई गुना और बढ़ा दिया है। अब उनकी बातों को न तो देश में के भीतर और न ही देश के बाहर गंभीरता से सुना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अभी पाकिस्तान पर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं, पर पाकिस्तानी मीडिया इशारों में भारत पर भी उंगली उठा रही है। पाक मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज ऐसी है कि कोई भी कुछ कर देता है, कोई भी प्रतिबंध लगा देता है। यह बात सही है कि जिस देश की जैसी आर्थिक स्थिति होती है, विश्व की राजनीति में उसकी बात उतनी ही ध्यान से उसी प्रकार सुनी जाती है। पाकिस्तान की मीडिया में आज स्पष्ट रूप से पाकिस्तान द्वारा भविष्य में की गई गलतियों को स्वीकार किया गया है और यह कहा गया है कि हमने अपने भविष्य की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। चर्चा में यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि हमारे देश के राजनेताओं ने गलत नीतियों के कारण देश को ऐसा खस्ता हाल में ला दिया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कर्ज पर ही जिंदा है। 2020 के बजट में बताए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान पर कुल कर्ज 36.5 खरब रुपया है, जिसमें से
5 खरब रुपया तो पिछले 2 साल में इमरान खान सरकार ने ही उधार लिया है। यानी जितना 1947 से लेकर 1918 तक कुल 68 सालों में पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, उसका 1/3 कर्जा इमरान खान सरकार ने मात्र 2 साल में ही लिया हुआ है। आपको यह भी बताते चलें कि इन कर्जों पर मूल और सूद की अदायगी में प्रति वर्ष पाकिस्तान को 600 अरब रुपया खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण इस अदायगी के बाद सूद और मूल की पाकिस्तान को विकास के लिए और अपने सेना के आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचता है। भारत के साथ जो सीमा पर पाकिस्तान का समझौता हुआ है उसके पीछे भी कहीं न कहीं आर्थिक कारण है, क्योंकि जो सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती है उस पर के गोले बारूद पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है और पाकिस्तान इसको अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था इसको मंजूरी नहीं देती है। वैसे तो पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी अगर घटना होती है तो उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान भारत का हाथ ढूंढ लेता है और इस यूरोपियन यूनियन ने जो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया है उसको लिए भी भारत को भी कहीं न कहीं से जिम्मेवार माना जा रहा है। यही कहा जा रहा है चर्चा में कि भारत तो इतना कुछ कश्मीर में कर रहा है, लेकिन भारत को विश्व में बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान की एक छोटी सी घटना के लिए प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन ने लगा दिया। खैर, यह पाकिस्तान की मानसिकता है, कोई क्या कर सकता है। हम यह सुझाव ही दे सकते हैं कि पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे, विकास के मार्ग पर चले, आतंकवादियों पर रोक लगाए, यही पाकिस्तान की भलाई में है। दूसरे पर दोषारोपण करने से अच्छा होगा कि अपने गिरबान में झांके और जो गलतियां हैं उसको सुधारे और आगे बढ़े, तभी पाकिस्तान का भला हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।